राधे। आज हम एमएस वर्ड में सीखते हैं कट ऑप्शन का यूज, कॉपी ऑप्शन का क्या यूज़ है, ठीक है, पेस्ट ऑप्शन का क्या यूज है, सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं और फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं और टेक्स्ट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज जानते हैं स्टेप टू स्टेप। जैसे कट ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब मूव कराना होता है तो कट ऑप्शन का यूज करते हैं। और कॉपी ऑप्शन का जब किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना हो, ठीक है, तब हम कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसे कि किसी ऑप्शन को कट करना है, जैसे सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई टेक्स्ट है या इमेज है, जो भी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं, विन वर्ड डालेंगे रन डायलॉग बॉक्स पे और इंटर की प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से ये जो है आपका एमएस वर्ड विंडो प्रदर्शित हो जाएगा। जो कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, कट का शॉर्टकट की होता है, और कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं हम, ये, और कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे क्लिप आर्ट पे गए और यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख दीजिए और गो पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप ये क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इस क्लिप आर्ट को यहाँ से यहाँ ले आना है, तो क्या करेंगे, कट करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे या फिर होम टैब पे जाएंगे, सिलेक्ट है और ये कट पे क्लिक कर देंगे और कर्सर को यहाँ रखेंगे और फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट है, कट करना है, ये टेक्स्ट है, मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से कट करके दूसरे जगह ले जाना है, तो ये ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पे रखना है नीचे, इंटर कर देंगे, कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, ये टेक्स्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को या टेबल है, मतलब कोई भी ग्राफिक्स है, ठीक है, तो आप जो है ऐसे कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन का भी ये यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉपी करना है कि ये इमेज को यहाँ भी रहे और एक इमेज यहाँ भी आ जाए, यही सेम, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे, या देखिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्लिक कर देते हैं और कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी की प्रेस कर देंगे, ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हम कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हैं, करके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कहीं और पे मूव कराना है, या जो है कॉपी करना है या डिलीट करना है, मतलब किसी भी कार्य के लिए आप सेलेक्ट, पूरे डॉक्यूमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो कंट्रोल ए से आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है, ठीक है। इस प्रकार से या तो आप यहाँ से जाते हैं और सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए की प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं फाइंड ऑप्शन कहाँ होता है, होम टैब में, ये आपका फाइंड ऑप्शन है, ठीक है।
इसका शॉर्टकट की Ctrl+F है। ठीक है, तो फाइंड का यूज किस लिए करते हैं? जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी विशेष वर्ड को खोजना हो, ठीक है, तब हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे इसके लिए Ctrl+F की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है योर डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से योर डॉक्यूमेंट हम टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जहाँ जहाँ रहेगा ऐसे हमको सिलेक्ट करके दिखाएगा। और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ योर डॉक्यूमेंट लिखा है वो पूरा हाईलाइट हो जाए, हर जगह पे सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ से हम हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो ये जहाँ जहाँ पे आपका जो है योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। अब चाहते हैं कि हाईलाइट हट जाए, तो यहाँ पे क्लियर हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका हट जाएगा। और एक एक को फाइंड करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ये फाइंड करके दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम रिप्लेस का कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे फाइल करना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे या Ctrl+H की प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ से भी जा कर के कर सकते हैं रिप्लेस पे क्लिक, या यहाँ से हम जब ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स Ctrl+F प्रेस करने पे आता है, तो यहाँ से हम रिप्लेस टैब पे क्लिक करके, ये टैब कहलाता है। हाँ, ये डायलॉग बॉक्स में अगर ऐसा फीचर दिया हो तो ये अलग अलग ये 3 टैब होते हैं। तो ये आप टैब पे क्लिक करेंगे रिप्लेस, तो ये रिप्लेस का फीचर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे योर फाइल लिखना है। क्या लिखना है? योर फाइल। तो डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या करना है? योर फाइल करना है। तो रिप्लेस एक जगह पे करना है तो आप रिप्लेस का यूज करेंगे। अगर पूरे जगह पे एक बार में करना है तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके यस कर देंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे क्या था, योर डॉक्यूमेंट था, तो वहाँ वहाँ क्या कर दिया? योर फाइल कर दिया। इस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट में कभी भी रिप्लेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई एड्रेस है, किसी का नाम है, गलती से कुछ और टाइप हो गया है, कई जगह हो गया है, तो हमें पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। इससे क्या होता है कि आपका कहीं छूटेगा भी नहीं और कोई दूसरा वर्ड में कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सावधानी पूर्वक आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड और रिप्लेस का यूज आप कर सकते हैं। गो टू का यूज़ जैसे लोकेशन में कहीं जाना है, ठीक है, तो गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं आप। गो टू पे टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज में किस सेक्शन में जाना है, लाइन पे जाना है, तो आप जंप कर सकते हैं। जैसे लाइन पे कितने नंबर की लाइन पे जाना, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंटर लाइन नंबर, तो लाइन नंबर 1 पे आप कर देंगे तो कर्सर आपका जो है कहाँ पे 1 पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे 1 आप टाइप करिए और गो टू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये कर्सर लाइन नंबर 1 पे पहुँच गया। लाइन नंबर 10 आप लिखिए, गो टू पे क्लिक करिए, लाइन नंबर 10 पे पहुँच गया। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पेज जो है ये कई पेज नहीं हैं, तो आप कॉपी Ctrl+A फिर Ctrl+C और Ctrl+V ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे 4 पेज आपका आ गया। और कर्सर भी चौथे पेज पे, पहले पेज पे जाना है तो Ctrl+G और यहाँ पे पेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 देंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले पेज पे पहुँच आया। अब दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे, देखिए दूसरे पेज पे। और यहाँ पे तीसरे पेज पे जाना है तो 3 टाइप करिए और गो टू करिए, ये तीसरे पेज पे। फिर चौथे पे जाना है तो यहाँ 4 टाइप करिए, गो टू करिए। इस प्रकार से ये आप पेज पे जंप कर सकते हैं, लाइन पे जंप कर सकते हैं, सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। अभी बुक मार्क आप पढ़ेंगे, आगे कमेंट पढ़ेंगे तो आप इन पे भी जंप कर सकते हैं। इस तरीके से आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप कर सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, अब हम लोग टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं ये जानते हैं। जैसे ये इमेज को देखिए, ये हटाना है तो आप क्लिक करके डिलीट कर दीजिए।
ये क्लिक करिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप बारी बारी से क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि एक पेज ही रखना है, बाकी का और डिलीट कर देना है। तो आप पेज डिलीट कर देना है तो आप इस पेज में रहते हैं और सेलेक्ट करना है, नीचे का जितना भी डॉक्यूमेंट है पूरा सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस कर लेते हैं, फिर इंड बटन प्रेस कर देते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर डिलीट बटन आप प्रेस कर देंगे तो जितना भी आपका जो भी टेक्स्ट था नीचे का या कोई ग्राफिक्स था पूरा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ से ऊपर का जो है एक लाइन सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे, एक लाइन ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो एक एक करेक्टर आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। राइट प्रेस करेंगे तो राइट का जैसे कर्सर यहाँ पे है, ये कर्सर यहाँ पे है, राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक अक्षर ये सिलेक्ट होगा इस प्रकार से। और ऐसे अगर मूव कराएंगे तो ऐसे मूव होगा। तो शिफ्ट के साथ जब करेंगे तो एक एक अक्षर ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक शब्द को करेगा इस प्रकार से। ऐसे राइट एरो के लिए भी जब राइट एरो यूज़ करेंगे तो राइट का एक एक वर्ड यूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कर्सर यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे है और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये पूरा आपका पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में रहेगा तो कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ से पैराग्राफ का होम पोजीशन तक सिलेक्ट कर देगा। और कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देगा इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से होम पोजीशन तक का डॉक्यूमेंट पूरा सिलेक्ट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करते हैं तो ऊपर का पूरा होम पोजीशन तक का, और कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट इंड प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से जहाँ पे कर्सर था वहाँ से डॉक्यूमेंट के नीचे तक का पूरा सिलेक्ट कर देगा इस प्रकार से। तो ये आपका सिलेक्शन करने का तरीका है। जैसे शिफ्ट के साथ कर्सर यहाँ पे है आपका और शिफ्ट के साथ होम प्रेस करते तो लाइन के होम पोजीशन तक, और शिफ्ट के साथ अगर एंड की प्रेस करते हैं तो ये लाइन के एंड पोजीशन तक सिलेक्ट कर देगा। आज हम लोगों ने जो है ये 4-5 ऑप्शन को कवर किया। डेली इसी प्रकार से जो है ऑप्शनों को हम लोग कवर करते हैं कि ताकि अच्छे से उसका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप पूरा हम लोग वर्ड सीखेंगे और भी इसके बाद फिर एक्सेल सीखेंगे, इस तरीके से पूरा सीखेंगे। और यदि आप लोगों को कोई डाउट किसी चीज़ में रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम टाइम निकाल करके उसे बताने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। आप सभी को राधे राधे।